ओवर 6, 6:30, 7 तक जा रही है, लेकिन माइक हैसन के शौक पूरे करने, उसने एक्सपेरिमेंट करने हैं। वो क्या, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोली, आपने अबरार को खिलाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की। आपके दो पार्ट टाइमर जिन्होंने अपने, एक ने शायद 4 ओवर किए, एक ने 3 ओवर किए, 7 ओवर के अंदर 66 रन दे दिए उस विकेट पे, जहां पे, और ये मैं आपको चीज बता दूं, पहली बैटिंग की बनिस्बत स्पिनर का बॉल सेकंड बैटिंग में मुश्किल हो रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा था, लो भी रहे ब्रेक भी हो रहा था, मुश्किल हो रहा था खेलना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जब मैच देख रहे होंगे आपको खुद नजर आ रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद, कहां गया सुफियान मुकीम? ये क्या इसको शौक चढ़ गया, मेरी समझ से बाहर है। भाई आपको शौक चढ़ा हुआ है ना एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है, मतलब अफसोस होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का शौक तो चढ़ा हुआ है, लेकिन आप हार किस टीम से रहे हो? 10वें रैंकिंग की टीम से, जिसको आपको उस टीम से हारना चाहिए ही नहीं है। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, चौथे नंबर की टीम अगर 10वें रैंकिंग की नंबर से टीम हारेगी तो क्या शर्म नहीं आएगी? आएगी शर्म, क्यों नहीं आएगी? और ये मुझे नहीं कोई समझ आती लोगों की, ओ जी वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी, ओ भाई कुछ भी टीम नहीं है, अगर अच्छी हो तो रैंकिंग पे 10वें नंबर पे हो, ऊपर हो वो टीम। हम कभी आप फंस जाते हैं, कभी आप तमाम शीशों, क्या विराट कोहली से ज्यादा कामयाब क्रिकेटर है कोई इस दौरे मौजूद में? फंसा रहा ना 3 साल, क्यों नहीं निकला? इंसान है, नहीं निकल पाते कभी कभार। आपको चीजों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। बाबर आजम के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? उसको भी इतना अरसा हो गया ना, उसको भी इतना अरसा हो गया, ठीक है। तो आपको एक एक चीजें करके, एक एक आपने नुकात अपने सामने रखने हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप मुख्तसर वक्त में करेंगे, कौन सी ऐसी हैं जिनको आप तवील मुद्दती मनसूबों पर लेकर जाएंगे। ये जो क्रिकेटर आप सुफियान कि जिसको मर्जी खिला रहे हैं आप, 2 साल से तो कम अज कम मैं यहाँ पर बैठा बात, जिसको मर्जी खिला रहे हैं, ये सब 19-20 हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जोएल गार्नर है, माइकल होल्डिंग है, कोई इसमें मैल्कम मार्शल नहीं है, कोई इसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस नहीं है, कोई इसमें जावेद मियांदाद और इंजमाम नहीं है, कोई इसमें यूसुफ और सईद अनवर नहीं है। ये सब 19-20 के फ़र्क से हैं। एक मैच को अच्छा खेलता है उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है, एक मैच किसी का ख़राब होता है निकालो जी बाहर, फलाने को डाल लो, फलाने को डाल लो। इस एक हिकमत अमली, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी वैसे ही कर रहा है, बिल्कुल आज भी वैसे ही कर रहा है। सुफियान, अबरार, हसन अली, नसीम शाह, क्या तरीका है ये? ऐसे टीमें आपकी नहीं बना करती हैं। हसन, अब अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें जहाँ पर विराट कोहली की बात कोट की गई है, देखें एक चीज़ उसने कंटिन्यू रखी, वो उसकी फिटनेस थी। हमारे प्लेयर्स आज रिजवान, बाबर, इनको दुनिया जानती है, बट अगर इनसे सिंगल्स और डबल्स भी नहीं ली जा रही हैं, ये हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया है। अब दोस्तों ओडीआई के अंदर भी पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ को नहीं हरा पा रही है। दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है ये चीज़ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है एक अच्छी खासी टीम है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ख़राब है कि कम से कम वेस्ट इंडीज़ का तो क्लीन स्वीप करके आ सकते हैं। दोस्तों नहीं कर पाते, छोटी छोटी टीमें जाती हैं, वेस्ट इंडीज़ जाती हैं, वेस्ट इंडीज़ का सफाया करके आती हैं और आराम से वापस लौट आती हैं। लेकिन एक ये टीम है पाकिस्तान की जिसमें बाबर आजम जैसा बैट्समैन 0 पर आउट होता है, और इनकी क्या ही इनको बोलें, धीमी पिचों पर ढेर हो जाते हैं। यही इनका दोस्तों चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये इनकी क्रिकेट बिल्कुल फारिग हो चुकी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो चुका है। जब तक ये अपने खेल पर ध्यान नहीं देंगे, इनकी टीम ऐसी वेस्ट इंडीज़ से भी हारती रहेगी। तो दोस्तों आगे देखते रिएक्शन क्या रहा वीडियो में। क्या मार खाई थी, क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की थी? तो भाई आप एक स्पिनर आपने कम खिलाया, उसके बाद हार गए। आप पार्ट टाइमरों के साथ जा रहे, क्या किया पार्ट टाइमरों ने? वो 18-18 रन दे रहे सलमान आगा इस ओवर में, एक ओवर में साइम अयूब भी छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है। मैच वहां से पलटना शुरू हुआ जहां पे शेफन उसने रेदरफोर्ड ने, लेफ्टी जो है, उसने जहां से 17-18 रन लेना शुरू किए इसको, सलमान आगा को। उसके बाद से अब मुझे एक बात बताएं, रोस्टन चेज और ये ग्रीव्स जो है, नो डाउट उसकी फर्स्ट क्लास की, अगर आप लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देखें बहुत अच्छी है। 400 किए हुए, कोई 8-10 उसने 50 किए, अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन इस कंडीशन में जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, जब आपके सामने अच्छे स्पिनर या प्रेशर आता है, आप इतनी आसानी से रन नहीं कर सकते। हमने खुद उनके प्लेट में रख के मैच दिया है। ये टीम नहीं है ऐसी यार कि पाकिस्तान के खिलाफ भी 200-250 रन भी कर सके ये। अब क्या हुआ? अब तीसरा ओडीआई होगा,
सही है। अब ये तो शुक्र करो कि मतलब यानी बाबर 0 पे आउट हो गया। अगर वही थोड़ा सा खेलता रहता और इतने रन होते तो अजाब बना देनी थी उसकी जिंदगी। ओके भाई, अपने लिए खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है। सलमान आगा आखिरी 7-8 इनिंग में 150 है भाई, सीनियर हो चुका है, 2022 से खेल रहा है, 3 साल हो गए, 40 ओडीआई हो चुके हैं उसके, वो भी अब सीनियर प्लेयर्स में आता है भाई। अगर आपके 8 मैचेस में 150 है तो आपको रन्स करने हैं। जिस तरह हम बाबर की बात करते हैं ना कि बाबर की इतनी इनिंग्स हो गई, उसका 100 नहीं हुआ या उस लेवल के रन नहीं कर पा रहा, तो भाई हमने रिजवान पे भी बात करनी है, हमने सलमान आगा पे भी बात करनी है, इवन हमने साइम अयूब पे भी बात करनी है, हमने अब्दुल्ला शफीक पे भी बात करनी है कि भाई आप भी सब सीनियर हो गए हैं, सीनियर होते जा रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजवान की नहीं है। अच्छा, पिछले मैच में हमने कितने रन चेस किए? 280। ठीक है, 280 चेस किए। अगर उस मैच में बाबर और रिजवान की नाम इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि उन दोनों की पार्टनरशिप लगी थी, ये समझ ले मैं उन दोनों का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, आप समझते ना, बाबर रिजवान की बात कर। पिछले मैच में 2 सीनियर लड़कों की अगर 50-60 रन की पार्टनरशिप ना लगती तो क्या हम ये 280 रन चेस कर पाते? क्या हसन निकाल लो यार, ले आओ किसी और को खिला लो, क्या होना है, रिजवान को निकाल दो, ये हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप मसाइल की निशानदेही करके उनको दुरुस्त अंदाज में सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये डावाडोल रहेगा। आपने बात की इसकी कि पाकिस्तान में ज़फ़र गौहर या इस किस्म के और भी क्रिकेटर्स, इनको अगर मौके नहीं मिलते हैं तो ये निज़ाम की ख़राबी है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में आज के दौर में अगर सईद अनवर खेल रहे होते ना आज के दौर में जी, तो जिस तरह से वो स्लिप में आउट होते थे ना, तो ये जितने कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान में बैठे निकाल लो सईद अनवर को, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती है। डेटा एनालिस्ट ने 194 उन्होंने किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो वेदर जाके देखें। 188 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। जरा वो बॉलिंग उठा के देखें कि जितने लोग बातें करते हैं ना, इनके कान के पास से मैगरा का बॉल गुजर जाए ना, ये उसके बाद क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं है। सो आज जिसका दिल करता है, और बदकिस्मती की बात यह है चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद मसलियत का शिकार लोग हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर फैसले करते हैं। वो कोच जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनके किसी दौर में परिस्तान रहे होते हैं, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उहदों पर आ जाते हैं, वो फिर उनको कहते हैं सर तुसी अपने वगैरह बना दो। अब वो भी इतने जालिम लोग हैं, वो भी इतने जालिम लोग हैं क्रिकेटर, वो ये नहीं कहते उनको कि सर मैं नहीं बना सकता किसी को, ओके, वो अपने जैसा क्या बनाना है किसी ने, वो जो बनाना होता है बना होता है, उसका भी बेड़ा गर्क कर देता है। बट कश्मकश, ये बहुत बड़ी कश्मकश है। देखें, चांस नहीं मिलता। हम ये बात करते हैं डोमेस्टिक में, लड़के डोमेस्टिक में रह के जो है ख़राब हो जाते हैं, रह जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, चांस नहीं मिलता। बट जब अब माइक हसन हमें रोटेशन करते हुए दिख रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, हसन अली को इन्फॉर्म किया गया रोटेशन की वजह से आप नहीं खेल रहे, वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे। अब ट्राई नेशन चेक कर लेना चाहिए उसको, कहा गया था या नहीं कहा गया? कहा गया था, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बता सकती हूँ, उनको कहा गया था। सो अब जब ट्राई नेशन की बात आ रही है, फिर रोटेशन की बात आ रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम। किस तरह रोटेशन पॉलिसी को मैनेज करेंगे, बिकॉज हम आदी नहीं है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है, विराट कोहली का एग्जांपल दे रहा है, फिटनेस लेवल की बात कर रहा है कि भैया तुम्हारी फिटनेस लेवल कैसी है, और इस तरीके से बताना चाह रहा है कि विराट कोहली की फिटनेस लेवल देखिए, वो जब आप प्लेयर होंगे तो आप प्लेयर नहीं, साथ में एथलीट भी होंगे, क्योंकि बिगर प्लेयर्स के एथलीट के क्रिकेटर कोई नहीं बन सकता। यही सब इनका दोहराना है। पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ियों के पेट निकले, किसी का कुछ निकला, ये हालत है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।